आज मैंने इतनी खूबसूरत जगह पे डाइनिंग किया जहाँ से आप इस्लामाबाद इंटायर सिटी का व्यू एंजॉय कर सकते हो। रुको रुको, ऐसे नहीं, शुरू से बताती हूँ। ये डोम रेस्टोरेंट की अपनी कोई पार्किंग नहीं है, सो यू हैव टू पार्क हियर। यहाँ से आगे पैदल का रास्ता है विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। फिर भी ये गाड़ी पता नहीं कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। वैसे सच में रेस्टोरेंट की अपनी कोई पार्किंग नहीं है। ये साइन बोर्ड्स देखने के बाद आपको पता तो चल ही गया होगा। मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ दी डोम रेस्टोरेंट को, लोकेटेड इन दामने को, इस्लामाबाद। और इस बार इस्लामाबाद में कोई 4-5 साल बाद आई हूँ। इतना दूर तो नहीं है लेकिन फिर भी अकेले थोड़ी ना आ सकती हूँ। तो ये रास्ते में भाई शॉप्स वगैरह भी थी। पीजी देखकर डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना वरना मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे। वैसे यहाँ पर भी आइसक्रीम्स और बर्गर्स वगैरह थे तो क्यों ना यहीं पर डाइन इन कर लें। वैसे होते बहुत बेकार हैं ये लोग, अपने हाइजीन और टेस्ट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। डेस्टिनेशन इज ओके बट ये रास्ते तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू शेयर इट विद यू। और ये जगह जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए थे ताकि आप इनको फॉलो करते करते रेस्टोरेंट पहुंच जाओ और कहीं खो ना जाओ। पहले डार्कनेस ज़्यादा थी, कोई कहीं एक आधी लाइट लगी हुई थी लेकिन ज़्यादातर अंधेरा ही था और रास्ते काफ़ी सुनसान थे। सुनसान नहीं, बस खामोशी थी। कोई मेरे जैसा बंदा हो ना, मैं कह रही हूँ मेरे जैसा डरपोक सा, तो वो डर जाए, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं थी। और अब लाइट्स ज़्यादा हो गई हैं, इसका मतलब हम रेस्टोरेंट के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। वैसे इतना भी कोई लंबा रास्ता नहीं है कि आप चलते चलते थक जाओ। गॉसिप्स करते करते कैसे पहुँच जाओगे पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर बस एक ही लाइन जहन में चल रही थी, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, और है भी, है ना। एक तो पहाड़, ऊपर से रात, फिर कोल्ड वेदर भी और साथ ही साथ खामोशी भी। इस टाइम वॉक करने का अपना एक अलग ही मज़ा था। और क्योंकि हम गाड़ी में बैठे बैठे थक गए थे इसलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ही अच्छा फील हो रहा था। ट्रैवल करने के लिए प्रिया वाली वैन होनी चाहिए, वही प्रिया जो कहती है मेरा नाम प्रिया है और मैं वैन में रहती हूँ, ताकि इंसान जब चाहे लेट जाए और जब चाहे बैठ जाए। और ये बातों बातों में हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच गए और पता भी नहीं चला। और डेस्टिनेशन है हमारी दी डोम रेस्टोरेंट, जिसके साथ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। सफ़र तो खूबसूरत था ही लेकिन हमारी मंजिल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। डे टाइम तो सब अच्छा लगता ही है लेकिन रात की भी अपनी एक अलग ही वाइब्स होती हैं। और यहाँ पर ये सबसे पूछ रहे थे आपने रिफ़्रेशमेंट करनी है या खाना खाना है। रिफ़्रेशमेंट वालों को ये दूसरी साइड पे भेज देते हैं और खाना खाने वालों को इस साइड पे। यहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, उन पर लाइट्स लगी हुई थी और इतने खूबसूरत लग रहे थे ना। और ये भैया यहाँ पर पान सेल कर रहे थे, इनके बर्तन भी काफ़ी शाही थे और इन्होंने खुद भी शेरवानी पहनी हुई थी। फुल शाही अंदाज में ये पान सेल कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पर ये एक सिटिंग एरिया बना हुआ था। वैसे यहाँ पर डाइन इन नहीं होती, डाइन इन के लिए और ऊपर जाना पड़ता है। ये बस वैसे ही बैठने के लिए, वेदर इंजॉय करने के लिए सिटिंग एरिया बना हुआ है। या मे भी जब रश ज़्यादा हो जाता हो तो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे डाइन इन होता है। ये वैसे इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ था जो कि कदरे खूबसूरत था। ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर भी सीटिंग एरिया बना हुआ है ताकि फुल रिलैक्स हो के आप इंजॉय कर सको। वरना फिर खड़े हो के इंसान थक जाता है और फिर लोग कभी कहीं बैठते हैं और कभी कहीं। रेस्टोरेंट के साथ एक डोम जुड़ा हुआ है जिसके साथ एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री भी मौजूद है। शायद इसी डोम की वजह से इस रेस्टोरेंट का नाम दी डोम रख दिया गया। अब हम खाना खाने ऊपर जा रहे हैं। तो वैसे हमने इनसे पूछा था कि रिफ़्रेशमेंट में क्या क्या है। उन्होंने बोला चाय और कॉफ़ी। हमने बोला चाय कॉफ़ी के साथ स्नैक्स वगैरह भी हैं, बर्गर सैंडविचेस वगैरह। उन्होंने बोला नहीं। तो फिर हमने कहा हम खाना ही खा लेते हैं। वैसे अगर आप में से किसी ने रिफ़्रेशमेंट किया तो ज़रूर बताइए कि रिफ़्रेशमेंट में क्या क्या होता है, चाय और कॉफ़ी के अलावा होता भी है या नहीं। तो फिर ऊपर आए तो ऊपर काफ़ी ज़्यादा रश था। इतना चलने चलाने के बाद फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और टेबल भी हमने वो चूज़ किया जो बिल्कुल एज पे था, जहां से पूरे इस्लामाबाद का व्यू नज़र आता है। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। ऐसे भी अच्छा लग रहा है लेकिन रियल में ये इससे कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये है पूरे इस्लामाबाद का व्यू माउंटेन टॉप से, मतलब कि दामने को से। इसके अलावा पाकिस्तान मोनूमेंट से भी इस्लामाबाद का व्यू नज़र आता है। और ये था दी डोम का मेन्यू। इसमें पाकिस्तानी और कॉन्टिनेंटल दोनों डिशेस थी। बेशक मेन्यू छोटा सा है। जब तक हमारा खाना आता है तब तक मैं आपको इसकी आउटडोर और इंडोर दोनों एम्बियंस दिखा देती हूँ। इसकी इंडोर एम्बियंस डोम शेप की है और इसके अलावा दी डोम रेस्टोरेंट के 3 टेरेसेस हैं। एक टेरेस है डायना टेरेस, जहाँ लेडी डायना आई थी, और दूसरा मोहम्मद अली, जहाँ जहाँ पे मोहम्मद अली बॉक्सर आए थे। और तीसरे टेरेस का नाम है मार्गरेला, जहाँ से मार्गरेला हिल्स का व्यू नज़र आता है।
साथ ही साथ यहाँ से पूरे इस्लामाबाद का व्यू भी नज़र आता है। नज़ारे इतने हैं, कहाँ देखना है समझ ही नहीं आएगा। और ये इनका किचन है, ये इनकी आउटडोर एम्बियंस है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। इधर इतनी प्यारी प्यारी लाइट्स लगी हुई हैं, प्लांट्स वगैरह भी रखे हुए हैं इन्होंने। और ये कि आपने जब भी आना हो ना तो आप थोड़ी शाम में आना, ताकि आप रात और दिन दोनों की व्यूज़ इंजॉय कर सको। बेशक रात की अपनी एक अलग वाइब है, लेकिन फिर भी बहुत से व्यूज़ मिस हो जाते हैं। और ये डोम के इनसाइड का व्यू है, ये इनकी इंडोर एम्बियंस है जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल और एस्थेटिक है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, बाहर बैठो अंदर बैठो। लेकिन अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा मैं बाहर आउटडोर एम्बियंस में बैठना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे खाना खाते हुए बहुत से नज़ारों का लुत्फ़ उठाना होता है ना। और ये खाने में हमने ऑर्डर किया था बीफ लज़ानिया चिकन पटियाला हांडी विद सिंपल रोटी। अब मैं ट्राई करने लगी हूँ बीफ लज़ानिया, जो कि देखने में बहुत यमी लग रहा था। इसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी, और ये कि ये एक यूनिक वे में सर्व किया गया था। इन लोगों ने चीज़ की जगह चीज़ सॉस डाली थी, जो कि बहुत यमी थी और देखने में ही माउथ वाटरिंग लग रही थी। सीरियसली मैंने इतना अच्छा लज़ानिया आज तक नहीं खाया कहीं बाहर से। वैसे तो मैं खुद भी बहुत अच्छा लज़ानिया बना लेती हूँ। अपने बाद अगर मुझे कोई अच्छा लज़ानिया लगा है तो ये अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट लज़ानिया था। मुझे नहीं, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये कि ये कितना ड्रीमी लग रहा था ना। एक साइड पे पूरी सिटी इस्लामाबाद का व्यू नज़र आ रहा है, ऊपर से मून भी था। पता नहीं फोकस किया कि नहीं यार, इधर बैठ के सीधी नज़र मून पे जा रही थी। और साथ में ये लैंप, चलो कैंडल लाइट वाला हिसाब हो गया। सच में ये एक बहुत ड्रीमी डिनर था, और लज़ानिया भी आउट क्लास था। सिटी का व्यू तो आप इस टाइम इंजॉय कर लोगे, लेकिन मार्गरेला हिल्स का व्यू आप रात को इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि नज़र ही नहीं जाएगी। नज़र तो चली जाएगी लेकिन कुछ नज़र नहीं आएगा। इसी तरह दामने कोप में जो स्टार्टिंग पे व्यूज़ थे पहाड़ वगैरह, जहाँ गाड़ी पार्क की थी वहाँ पे माउंटेन्स भी थे, लेकिन रात को सिर्फ आपको जंगल और झाड़ियाँ ही नज़र आएंगी, पहाड़ नहीं। और इससे पहले दामने को पे आने का रास्ता भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब बेशक हम गाड़ी में होते हैं, लेकिन हमें फ़ील हो रहा होता है कि हम ऊपर ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। वो भी एक बहुत मज़े का एक्सपीरियंस है। और अब मैं खाने लगी हूँ नहीं, खा रही हूँ चिकन पटियाला हांडी, जो कि मज़े की थी, बहुत मज़े की थी। बिल्कुल ऐसी जैसे किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से मिल जाती है। तो ओवरऑल इनके फूड का टेस्ट बहुत अच्छा है। एम्बियंस, फूड, व्यूज़ सब 10 ऑन 10 है। अब मैं आपको इसका ड्रॉबैक बताती हूँ। दी डोम रेस्टोरेंट का ड्रॉबैक ये है कि फ़ूड एक्सपेंसिव है यहाँ का। ये जो पटियाला हांडी है इसकी प्राइस 2700 रुपीज़ है, और ये फुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने हाफ की है, बात यह है कि इन्होंने फिक्स की हुई है, और ये फुल भी नहीं है। और जो लज़ानिया था वो 2300 की सिंगल पर्सन सर्विंग थी, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव लगा मुझे। प्राइस इतनी मैटर नहीं करती अगर क्वांटिटी अच्छी मिल जाए, लेकिन अगर क्वांटिटी भी अच्छी ना हो और ओवर प्राइस हो तो फिर तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये है कि क्वालिटी है, इनकी क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, बेशक क्वांटिटी कम है। यह है कि आप आएँ, ज़रूर आएँ, व्यूज़ वगैरह एंजॉय करें। ज़रूरी नहीं है आप खाना खाएं, आप रिफ़्रेशमेंट करें, व्यूज़ एंजॉय करें और स्नैप्स वगैरह लें। और ये भी डोम में नहीं है, ये हमें हमेशा की तरह खाने के बाद आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हुई तो हम आ गए थे सेंटोरस मॉल में। और यहाँ खाने तो हम आइसक्रीम आए थे, लेकिन फिर जूसीस देख के हमारा दिल किया कि हम जूसीस ले लें। तो ये 2 स्ट्रॉबेरी थे, एक पाइनएप्पल जूस था, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक थी, और मेरा था मैंगो चॉकलेट आइसक्रीम शेक। क्योंकि मुझे आइसक्रीम की कुछ ज़्यादा ही क्रेविंग हो रही थी, इसलिए फिर मैंने आइसक्रीम शेक करा लिया, जो कि बहुत ज़्यादा थिक था, पिया भी नहीं जा रहा था। खाने वाला था, खा के पियो या पी के खाओ, लेकिन बहुत मज़े का और ठंडा था। मैंने बाकी सबके जूसेस भी ट्राई किए थे, अच्छे थे, उनको अपने अपने पसंद आए, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा ही ठंडा था ना, इसलिए फिर मुझे अपने वाले का टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और फिर मैंने अपने वाला ही इंजॉय किया। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ डोंट डू नेगेटिव कमेंट्स। और अगर आपने दी डोम विज़िट कर लिया है तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ एक न्यू रेस्टोरेंट में, तब तक के लिए गुड बाय।